हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका ट्रिक एसएससी पे। और आज हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आती हैं पार्ट 4A में और आर्टिकल नंबर 51A में। तो जैसा कि आपको याद होगा, इससे पहले हमने किया था डीपीएसपी, जो कि ख़त्म हुई थी 51 में, आर्टिकल नंबर 51 में। तो अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी स्टार्ट होंगी 51A में। ए में ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें बाद में जोड़ा गया था अमेंडमेंट के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये जो भी ट्रिक्स हैं ये लर्निंग पर्पस के लिए है, ना कि किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए या फिर किसी का मजाक उड़ाने के लिए। चलते हैं पहले इसके सब पार्ट की तरफ। तो इसमें पहला जो सब पार्ट है वो है ए। और ये कहता है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो ए से अबाइड मतलब हमें उसकी तरफ अबाइड रहना है, या फिर ए से एंथम नेशनल एंथम। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जो है बी। बी कहता है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड और नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बी से या तो भगत सिंह या फिर बापूजी, उससे याद कर सकते हैं कि उन्होंने स्ट्रगल देखा था फ्रीडम के लिए। तो वहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये है सी। सी कहता है कि टू अपहोल्ड दी एंड प्रोटेक्ट दी सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि इसके अंदर जो सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी है, ये 3 वर्ड होते हैं। और सी का जो कोड होता है वो भी 3 होता है। तो वहाँ से आप इसे याद रख लेंगे। चलते हैं अगले सब पार्ट की तरफ। ये है डी। डी कहता है कि टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि डी से डिफेंड, हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना है। चलते हैं अगले सब पार्ट की तरफ। ये है ई। तो ये कहता है कि टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो अब जो ई होता है, ई का जो कोड होता है वो होता है 5। और हम हमारे हाथ में उंगलियां भी 5 ही होती हैं। तो उससे एक तो हम याद रखें ब्रदरहुड, कि हाथ में हाथ डाल के भाइयों के साथ रहना है। दूसरा, जो हाथ है वो वुमेन्स पे नहीं उठाना। तो जो ई पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रदरहुड और डिग्निटी ऑफ वुमेन के लिए। चलते हैं अगले सब पार्ट की तरफ। ये है एफ। ये कहता है कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि एफ एफ आप जो एफ वर्ड है वो आप बहुत यूज़ करते हैं। तो जो हमारा रिच हेरिटेज कल्चर है उसे हमें बिल्कुल भी एफ नहीं करना है, उसे हमें प्रिजर्व करके रखना है। चलते हैं अगले सब पार्ट की तरफ। ये है जी। ये कहता है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जी फॉर ग्रीनरी या ग्रासलैंड, तो वहाँ हरियाली होती है। और फॉरेस्ट में भी हरियाली होती है। और लेक्स के और रिवर्स के आसपास फॉरेस्ट पाए जाते हैं और उनके अंदर मिलती है हमें वाइल्ड लाइफ। तो जी से हो जाएगा ग्रीनरी। चलते हैं अगले सब पार्ट की तरफ। ये है एच। ये कहता है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि एच फॉर ह्यूमनिज्म, जो एच कोड है वो हो जाएगा ह्यूमनिज्म के लिए। चलते हैं अगले सब पार्ट की तरफ। ये है आई। ये कहता है कि टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जो आई का कोड होता है वो होता है 9। तो 9 से हमें याद रखेंगे नो 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 नो, देयर शुड बी नो वायलेंस, कि हमें वायलेंस नहीं करनी। चलते हैं अगले सब पार्ट की तरफ जो है जी।
ये कहता है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जे कोड होता है 10 के लिए, और हमें हर स्फीयर में 10 आउट ऑफ 10 लेके आने हैं। तो जो जे सब पार्ट है वो हो जाएगा 10 आउट ऑफ 10 से एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। चलते हैं अगले सब पार्ट की तरफ। ये है के। ये कहता है कि हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ for education of his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14। तो इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि जो की होता है ये होता है 11 के लिए। वैसे तो क्या है कि ओरिजिनली 10 हुआ करते थे ये, और उसके बाद जो ये 11वां आया ये अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। वो था 86th अमेंडमेंट इन 2002। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि होता है 11 के लिए 1 और 1। तो एक पेरेंट के लिए एक मदर और एक फादर होते हैं, या फिर गार्जियन मान लीजिए। तो जो 1 और 1 है पेरेंट्स के, जो पेरेंट्स हैं उनके, वो उन्हें स्कूल तक ले जाने का काम करेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, और अब हम इन सभी को सब पार्ट्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आया था ए से हो जाएगा अबाइट या फिर एंथम, नेशनल एंथम। फिर आता है बी से भगत सिंह या बापू, जिससे हो जाएगा कि हमें जो फ्रीडम फॉर स्ट्रगल थी। उसके बाद आता है सी में आते हैं 3 वर्ड जो कि सोवर्निटी वाले थे। और उसके बाद आता है डी से हो जाएगा डिफेंड एंड टू रेंडर द सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। फिर आता है ई से हो जाएगा हमारा 5, जिसमें हमने किया था ब्रदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन। फिर उसके बाद आ जाता है एफ से हमने किया था कि जो हमारा रिच कल्चर है, हेरिटेज है, उसे एफ नहीं करना है। फिर आ जाता है जी से हो गया था ग्रीनरी, उसमें आता है हमारा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स एंड लेक्स। और उसके बाद आता है एच से हमने किया था ह्यूमनिज्म। फिर उसके बाद आता है आई का मतलब नो वायलेंस। फिर आता है जे का मतलब था 10 आउट ऑफ 10, सो एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। उसके बाद आता है के मतलब 11, 1+1, जो पेरेंट्स या फिर गार्जियन हैं उन्हें बच्चों को स्कूल तक लेके जाना है। तो आज के क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।